अब हम लोग जानेंगे वो है कंपाउंड कि एक कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। एक कंपाउंड जो होता है और एक ऐसे सब्सटेंस होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से बना होता है। और जब कंपाउंड बनता है एलिमेंट से तो उसमें क्या होता है कि केमिकली कंबाइन होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं आपस में? केमिकली कंबाइंड होते हैं। और जब वो जुड़ता है तो उसकी जो मास होती है वो फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होता है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से तो बनता है और वो केमिकली कंबाइन होता है और मास भी उसका फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। अगर हम कंपाउंड के एग्जाम्पल्स को लें तो देखिए, कंपाउंड्स के एग्जाम्पल में वाटर अच्छा एग्जाम्पल है। वाटर एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स मास के रेशियो में कंबाइन होते हैं तो वाटर बनाता है। और जब वो फिक्स मास में जुड़ता है तो उसकी जो रेशियो होती है 1:8 होती है। मतलब अगर हाइड्रोजन 1 यूनिट हो, 1 यूनिट हो, तो ऑक्सीजन 8 यूनिट में जुड़ता है। मतलब जब हाइड्रोजन का 1 यूनिट मास ऑक्सीजन के 8 यूनिट मास से जुड़ता है तब वाटर का निर्माण करता है। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक फिक्स रेशियो में जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हम कॉमन साल्ट का लेंगे जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। और सोडियम क्लोराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होते वक्त ये सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित रेशियो में जुड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स सोडियम और क्लोरीन एक निश्चित प्रोपोर्शन में जुड़ के बना होता है। अब हम लोग कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। एक कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में यानी उसके कंपोनेंट में उसके फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। मतलब कंपाउंड जो अलग अलग कंपोनेंट से बना है तो अगर हम कोई फिजिकल मेथड लगाएंगे ना तो उसके कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते। यदि हम इसके दूसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हम सब जानते हैं कि कई एलिमेंट्स जब आपस में जुड़ता है तो कंपाउंड बनता है। तो यहाँ कंपाउंड जब बनता है तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से पूरी तरह से डिफरेंट होता है। मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखिए तो अलग अलग है, किंतु जब वो मिक्स हो जाता है और कंपाउंड बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट जिससे वो जुड़े होते हैं उनसे भिन्न होता है। मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कंपाउंड में दिखाई नहीं पड़ती है। यदि हम इसके तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें तो एनर्जी इज यूजुअली आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। जिस समय कंपाउंड बनता है उस समय या तो एनर्जी निकलता है या तो वो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। मतलब कंपाउंड बनते वक्त एनर्जी निकल भी सकता है या एनर्जी ले भी सकता है। और वो एनर्जी किस रूप में हो सकता है? एनर्जी हीट के रूप में हो सकता है या लाइट के भी रूप में हो सकता है या और भी कई रूपों में हो सकता है। यदि इसके हम आगे प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जब कंपाउंड बनता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो जुड़े होते हैं वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़े होते हैं। उसकी जो रेशियो होती है वो एक निश्चित होती है।
यानी इसकी कंस्टिट्यूएंट जो आपस में जुड़ते हैं तो उसकी मास एक निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है, बल्कि कंपाउंड में क्या होती है, एक फिक्स रेशियो में जुड़ी होती है, जो कि कंपाउंड का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर हम आगे बात करें तो देखिए, ए कंपाउंड हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। एक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है फिक्स्ड होता है, मतलब इसका एक विशेष मेल्टिंग पॉइंट, विशेष बॉइलिंग पॉइंट होता है। यदि हम इसके अंत की प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, एक कंपाउंड इज ए होमोजेनस सब्सटेंस। एक कंपाउंड जो होता है वो होमोजेनस सब्सटेंस हो सकता है, मतलब कंपाउंड में जो एलिमेंट्स मिले होते हैं वो सभी जगह पर एक समान मिले हुए हो सकते हैं, इसलिए हम एक कंपाउंड को होमोजेनस सब्सटेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मिक्सर और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंट होता है, किस प्रकार ये अलग है, भिन्न है। तो देखिए, ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। एक मिक्सर में क्या होते हैं, उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है उसे फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन तरीके से, इवेपोरेशन तरीके से, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट, मैग्नेट एक्सेट्रा। कई ऐसे प्रोसेस हैं, फिजिकल प्रोसेस हैं, जिसमें मिक्सर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है उसको अलग किया जा सकता है। मगर रही बात कंपाउंड्स में, तो कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस। मगर कंपाउंड में क्या होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं की जा सकती, ठीक है। इट कैन ओनली बी सेपरेटेड, ये अलग हो सकती है मगर वो सिर्फ केमिकल प्रोसेस से अलग हो सकती है, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं हो सकती। मिक्सर में देखिए दूसरे पॉइंट पर, ए मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। जी हाँ, मिक्सर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट आपस में जुड़ी होती हैं उनके सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मिक्सर में भी शो करते हैं। जो पहले जो जो एलिमेंट्स जुड़ा उसमें, तो पहले जो प्रॉपर्टीज था मिक्सर के बाद भी उसकी प्रॉपर्टीज वही रहती हैं, मगर कंपाउंड में ऐसी बात नहीं है। पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है, और जब कंपाउंड तैयार हो जाता है तो इसकी प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती। यदि हम तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करें डिफरेंस को, तो देखिए, एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सर। जब मिक्सर बनता है एलिमेंट से या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो इसमें एनर्जी नहीं निकलती है और ना ही एब्जॉर्ब होता है। मगर रही बात कंपाउंड में, तो एनर्जी क्या होती है, या तो वो एब्जॉर्ब कर सकता है या तो वो छोड़ सकता है जिस समय कंपाउंड तैयार होता है। यदि हम मिक्सर में उसकी कंपोजिशन की बात करें, तो मिक्सर की जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है, जो मौजूद होता है मिक्सर में, वो किसी भी मास में जुड़े हो सकते हैं, मतलब उसकी प्रोपोर्शन जो होती है मास का वो निश्चित नहीं होती है। इसलिए कह सकते हैं कि मिक्सर का कोई एक डेफिनिट फार्मूला नहीं होता है। मगर बात करें हम कंपाउंड में, तो कंपाउंड में क्या होते हैं, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं, उसकी जो कंपोजिशन होती है बनने की, वो उसकी मास फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपाउंड का एक डेफिनिट फार्मूला होता है। यदि हम अन्य डिफरेंस को देखें तो देखिए, मिक्सर में क्या होता है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो फिक्स नहीं होता। मगर कंपाउंड में क्या होता है कि कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो एक फिक्स होता है। यदि हम सॉल्यूशंस की बात करें तो देखिए, solutions are homogeneous substance and heat is also usually evolve and absorb in the preparation of solution. solutions जो होता है वो homogeneous substance होता है, और इसमें क्या होता है कि प्रायः हीट इसमें निकल भी सकता है या एब्जॉर्ब भी हो सकता है जब सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है। मतलब सॉल्यूशन एक होमोजेनियस सब्सटेंस है और इसका सॉल्यूशन जब तैयार होता है तो इस समय इसमें हीट निकल भी सकती है या वो अवशोषित भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है।
फिर भी अगर हम बात करें, इवन देन ए सॉल्यूशन इज कंसिडर ए मिक्सर, फिर भी हम सॉल्यूशन को एक मिक्सर बोल सकते हैं। सॉल्यूशन को मिक्सर्स क्यों कहा जाता है वो देखिए। इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। देखिए, सॉल्यूशन को मिक्सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसे फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, है ना। दूसरे पॉइंट, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। सॉल्यूशन जब तैयार होता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करती है, क्योंकि जब मिक्स हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होता है, वही रहता है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन भी एक मिक्सर है। इट हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन। जी हाँ, जब सॉल्यूशन तैयार होता है तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होती है आपस में जो जुड़ती हैं वो फिक्स रेशियो में ना जुड़ के मास में, बल्कि वो किसी भी कंपोजिशन में जुड़ी होती हैं, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में जुड़ा होता है, इसलिए हम इसका कह सकते हैं कि कोई इसका डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता है। सॉल्यूशन को मिक्सर और भी एक ऐसी बातें हैं जिसको बोल सकते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन का एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। यदि इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो देखिए, साल्ट सॉल्यूशन को हम एक मिक्सर कहेंगे, न क्या कहेंगे, न साल्ट सॉल्यूशन को हम एक मिक्सर कहेंगे बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। इसके पीछे कई कारण हैं। तो पहला कारण ये है कि साल्ट सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड इनटू साल्ट एंड वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। साल्ट सॉल्यूशन को हम एक मिक्सर्स बोल सकते हैं क्योंकि हम साल्ट और वाटर को फिजिकल प्रोसेस जिसका नाम है डिस्टिलेशन, इस प्रोसेस से हम उसे अलग कर सकते हैं। साल्ट सॉल्यूशन में क्या शो करता है ना, साल्ट सॉल्यूशन में वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो मौजूद होता है उसके प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यानी कि अगर हम साल्ट सॉल्यूशन का लें तो उसमें साल्ट के साथ ही साथ वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है साल्ट सॉल्यूशन में वही रहती है, डिफरेंट नहीं होती, इसलिए साल्ट सॉल्यूशन एक मिक्सर है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो साल्ट सॉल्यूशन में कंपोजिशन वेरिएबल होता है, मतलब इसमें जो साल्ट का और वाटर की जो मिला हुआ है तो वो अलग अलग मास में हो सकता है, मतलब एक निश्चित नहीं बोल सकते। मतलब बोलेंगे कि वाटर और जो साल्ट है वो निश्चित रेशियो में जुड़ी होती है मास में, तो ये कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। हम एक ही अमाउंट ऑफ वाटर में अलग अलग मात्रा में हम साल्ट को घोल सकते हैं। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमें सॉल्यूशन तैयार होगा तो अलग अलग कंपोजिशन का हमें तैयार होगा, इसलिए कह सकते हैं कि फिक्स तो है नहीं। इसलिए साल्ट सॉल्यूशन क्या है कि वो एक मिक्सर है। क्योंकि अलग अलग कंपोजिशन जुड़ने के कारण इसका तो फिक्स रहा नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि साल्ट सॉल्यूशन का कोई डेफिनिट फॉर्मूला नहीं होता है। इसी प्रकार साल्ट सॉल्यूशन का कोई निश्चित बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। यही वजह है कि साल्ट सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे।